नमस्कार मित्रों। पार्लियामेंट का मानसून सेशन 14 जुलाई मंडे को शुरू होना था। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी शाम 6 बजे तक स्वस्थ हेल्दी अपोजिशन के एमपीज के साथ मीटिंग करते रहे और 3 घंटे बाद ही मेडिकल ग्राउंड पे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। उनका यह रेजिग्नेशन सवाल खड़े कर रहा है। इस मानसून के सेशन में जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट जस्टिस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंडर इंपीचमेंट लाया जाना था। उनके घर से 15 करोड़ रुपए के जो जले हुए नोट बरामद किए गए, इस कारण उस पर इंपीचमेंट लाना था। इस इंपीचमेंट को दोनों सदनों से पारित होने के बाद यह इंपीचमेंट राष्ट्रपति के पास जाता। जो सदन पहले विधेयक पेश करेगी, उसी सदन से 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बनेगी। जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट रिजोल्यूशन लाने के लिए 145 एमपीज ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से मुलाकात की थी। उसी समय धनखड़ को राज्यसभा में इंपीचमेंट का प्रपोजल मिला। माना जा रहा है धनखड़ जी की इंक्वायरी कमेटी बनाने की इच्छा थी। राज्यसभा में अपोजिशन एमपीज ने रेजोल्यूशन पेश करा। यहां पर कुछ कम्युनिकेशन एरर धनखड़ जी की रूलिंग पार्टी के साथ नजर आती है। जब रूलिंग पार्टी को इसकी जानकारी मिली तो उस पर रूलिंग पार्टीज के एमपीज के साइन नहीं थे। उस रेजोल्यूशन पर राजनाथ सिंह जी के रेजिडेंस पर अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। पार्टीज के एमपी से उस पर साइन करवाए गए और फिर यह रेजोल्यूशन सबमिट हुआ। धनखड़ जस्टिस वर्मा के सख्त खिलाफ थे। धनखड़ सीनियर एडवोकेट थे और उन्हें इस बात पर आश्चर्य था कि पैसे की रिकवरी की न्यूज रिकवर्ड पैसे के 7 दिन के बाद तक भी बाहर क्यों नहीं आई। इसका मतलब है कोई पावरफुल आदमी मीडिया को मैनेज कर रहा था। दूसरा मुद्दा यह था कि जस्टिस वर्मा को रिश्वत देने वाला कौन था और किस लिए रिश्वत दी गई थी, और 1 महीने बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। धनखड़ ने यह मुद्दा कई बार उठाया, 17 अप्रैल को, 19 मई को, जून में। अब धनखड़ के पिछले प्रयासों के बावजूद राज्यसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा में पहले ही बिल पेश कर दिया गया, जिससे उन्हें ठेस पहुंची। ऐसा लगता है कि धनखड़ जांच समिति स्वयं बनाना चाहते थे। किसी भी सेशन की बिगनिंग से पहले एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनती है, जिसमें सेशन की वर्किंग और टाइमिंग डिसाइड होती है। इसमें पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी और स्पीकर सब बैठते हैं। यह बैठक भी हुई जिसमें किरण रिजिजू, जेपी नड्डा जी, जयराम नरेश और धनखड़ जी मौजूद थे। बाद में शाम 4 बजे तक इसको जारी रखने का निर्णय लिया गया, लेकिन नड्डा जी और रिजिजू 4 बजे के बाद नहीं पहुंचे, ना ही कोई सूचना दी। अगले दिन दोपहर 1 बजे के लिए यह पोस्टपोन कर दी गई। अगले दिन दोपहर 1 बजे से शाम को 4 बजे के बीच में लोकसभा में ओम बिरला जी को इंपीचमेंट प्रपोजल सौंप दिया गया। नड्डा जी और रिजिजू इस बार भी बैठक से एब्सेंट थे। यह स्थिति कुछ विरोधाभास को दर्शाती है। एक कारण किसानों का मुद्दा भी हो सकता है। हाल ही में एक बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने पूछा था कि किसानों से किए गए वादे कब पूरे होंगे। यह बात मुंबई के टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कही गई थी। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया।
और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। यह बात मुंबई के टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कही गई थी। एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि नड्डा और धनखड़ जी के बीच किसी बात का टकराव है, जहां नड्डा राज्यसभा में डिस्कशन के टाइम पर यह भी कहते पाए गए कि मेरे अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। वो ऐसा नहीं कह सकते। ही हैज नो राइट टू से सो। इसे केवल अध्यक्ष को ही कहने का अधिकार है। आखिरकार लास्ट में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि श्री जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति सहित विभिन्न पदों पर देश की सेवा करने का अवसर मिला है। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उन्होंने अपने ट्वीट में इस्तीफे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। समझदार लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। 23 तारीख को धनखड़ जी का जयपुर में राजस्थान में दौरा था, लेकिन अचानक 21 तारीख की रात को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विपक्ष पहले उन्हें हमेशा घसीटता रहता था, उनकी मजाकें भी बनाई गई हैं और अब वो इसी पर राजनीति कर रहे हैं। खैर, उनके इस्तीफे के पीछे आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर कमेंट्स में अपनी राय दें, लाइक करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।